Hello everyone. Now, in the world of digitalization, I thought people are coming on internet, people are coming through, via online teaching, and there is hot debate. लेकिन वो डिबेट किस लिए हो रहा है कि टीचर की वैल्यूज क्या है, सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है. आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड शेयर माय थिंग्स बिकॉज एज रिसर्चर एज एजुकेटर व्हाट आई गॉट इज कि जब हम कुछ सीख लेते हैं बाय द ग्रेस ऑफ सोसाइटी, बाय द ग्रेस ऑफ फैमिली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जब आप कुछ लर्न करते हो देन यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी. और मैंने देखे बिकॉज आई वॉज ऑल्सो डूइंग टीचिंग एज अ फिजिसिस्ट, आई टॉट ऑल्सो. But after doing PhD, when I joined IIT Jodhpur, I could get realization कि YouTube की दुनिया में बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट एज ए रिसर्चर हु इज बिगिनर, जब उन्हें कोई रिसर्च करना होता है तो दे फील लाइक कि अच्छा क्या करें, क्या होने वाला है, कैसे स्टार्ट करें. एज ए एक्सपेरिमेंटलिस्ट और एज ए मटेरियल साइंटिस्ट हम कैसे चूज करें किसी मटेरियल को, हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, व्हाट विल बी आवर प्रायोरिटीज, हाउ विल डिसाइड व्हाट विल बी द वे टू गो फॉर लिटरेचर. तो मैंने सोचा थोड़ा एक ग्लिम्स, ये स्लाइड अच्छी लग रही होगी आपको, बट ऑब्वियसली ये हमारे हार्डवर्क है. आई मस्ट थैंक्स to this AI ChatGPT, which now makes it makes complete to a man who feels sometimes कि अरे क्या मैं ऐसा भी हूँ. लेकिन they have projected me as means AI has projected me as hydrogen scientist. Of course I feel proud कि that I have worked under supervision of Padma Shri late Professor Owen Srivastava, who is now no more in COVID. It was means due to that COVID, there was his sad demise. Otherwise, the vision he saw for the country, no, Modi ji is pushing, everyone is pushing, but unfortunately he is not there with us. But of course, all the research scholar, all the PhD students of him, they are trying hard. Even his collaborators, they are trying hard. कि इंडिया अगर एनर्जी में अपने आप को आगे रखना चाहता है तो दिस विल बी वन ऑफ द कंपोनेंट, मींस यू हैव टू गो फॉर हाइड्रोजन. द सेकंड वन बैटरी. एज अ बैटरी साइंटिस्ट आई वुड से कि आफ्टर finishing my PhD, when I joined this IIT Jodhpur, I got a good opportunity to work on battery. Before it also, when during PhD, when I was part of Respond Fellow of VSSC ISRO Thiruvananthapuram, there I got opportunity to learn lithium-ion battery fabrication. But during those period, I was more focused on hydrogen storage works. So here when I came, तो अभी यहाँ पर air batteries, lithium-ion batteries, sodium-ion batteries, I am working on. और I will tell you sometimes कि इस बैटरी के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो एज ए रिसर्चर हमें पता होना चाहिए. अभी चैलेंजेस ऑलमोस्ट पीपल आर नोइंग इट, बट I will break it. Means one day I will be focusing on hydrogen, the other day I will be focusing on battery. Now as a material scientist, this is very interesting. कि although I did my masters in physics, but when I came into research, और जब मैं मास्टर्स में भी डिजिटेशन कर रहा था, सो हाई एंट्रोपी अलॉय बना रहा था, देन आई कुड गेट फीलिंग कि ओ मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, but how to make a alloy, what are its physical properties, how they behave, what are applications of those. और एक बार हमारे बिकॉज वहाँ मैंने BHU से करी और वहाँ MSc प्रैक्टिकल में आपको CNT बनानी होती है. तो जब हम CNT बना रहे थे और फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी लिटरेचर में, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड और देन आफ्टर आई रियलाइज कि जब एप्लीकेशन देखने लगा रिसर्च में, सो इट वॉज वंडरफुल. एंड दैट्स व्हाई आई विल शेयर यू समथिंग कि इनोवेटिंग मटेरियल खोजे तो कैसे खोजे, कैसे एनर्जी को एम्पावर करनी है, कैसे लाइफ्स को एनरिच करनी है, चीजें सस्टेनेबल होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि कॉस्टली 2 करोड़ प्रोजेक्ट्स विल गिव यू समथिंग. whatever resources we have, whatever conditions we have, like many people used to discuss कि यहाँ GDP का इतना ही % जा रहा है R&D में, ठीक है, जो गवर्नमेंट करने वाली है वो करेगी. लेकिन एज ए रिसर्चर जब आप PhD ज्वाइन कर लेते हो, जब एक 40 to 50,000 फिक्स मंथली सैलरी आती है, उस दौरान भी आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि दो 30 डेज शुड बी एज सच कि जब सैलरी आए उससे ज्यादा खुशी हो कि मैंने 30 डेज में अपने नेशन के लिए कुछ तो किया और कुछ सीखो. आप पर डे इवन योर 15-minute थॉट प्रोसेस कैन चेंज यू. सो एडवांस बैटरीज
as I told, I will discuss sometimes. For now, I have just kept this particular, this presentation focusing on this nano porous carbon material. Why that is? Because since I'm working, I'm seeing that कि यार ग्रेफीन पे इतनी चर्चाएं हुई, 2004 में नोबेल प्राइज मिला, लेकिन इंडिया कार्बन मटेरियल्स में तो ऑलरेडी रिच था ऑलमोस्ट। और अभी हम कार्बन मटेरियल्स पे अगर कमांड करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी के लिए चाहे एनोड के रूप में देखें, चाहे आप सोडियम आयन बैटरी को देखें, या कार्बन मटेरियल्स को एज ए फिल्टर देखें, मतलब आप जब कार्बन मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे, CO2 कैप्चर के बारे में स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ग्रुप ऑफ कार्बन मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So here I'm going to discuss you. I'm going to show you some fascinating properties. It will not be fascinating. Whenever you wish, you can contact to me. I will share you कि whatever I'm showing this, that is actually happening in lab. So just a brief introduction. I was feeling like what to introduce means why to introduce, but of course कभी कोई वीडियो देख रहा हो तो उसे पता लगना चाहिए कि yes, now I'm in IT और earlier I did my PhD from BHU. Of course, as I told, I got my training from BSSC even, and before it, even in my MSc time, I was fortunate to be the student of STPAC 14, where we could learn so many things in IGCAR, because हमने पढ़ा तो था किताबों में कि यहाँ मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, लेकिन हम जाके देख पाए, हमारी लैब विजिट हुई. सो फीलिंग वेरी लक्की. और मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर फ्यूचर आप देख रहे हैं तो आप एनर्जी के बारे में जरूर सोचें. एडवांस मटेरियल का आपको आइडिया होना चाहिए अगर आपने वंस यू हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू डू PhD. इनोवेटिव सॉल्यूशन इसलिए कि चीजें ऐसी नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, वर्ल्ड इज फेसिंग वॉर, और देख रहे हैं आप हर दूसरे या तीसरे दिन कुछ नई चीजें निकल के आ जा रही हैं. विजन मिशन क्या होना चाहिए कि यस, रिसर्च में इनोवेशन आना चाहिए, रिसर्च में इंडिपेंडेंस हमारी दिखनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स जो हमने सीखा है वो हमें दूसरों को सिखाना होगा टाइम के साथ. और इसलिए मैं फील करता हूं कि आई एम अ गुड रिसर्चर, ऑल्दो आई शुड नॉट अप्रिशिएट माई सेल्फ, बट येस, द वर्क विच आई हैव डन, विच आई हैव मीन्स द पेपर विच आई हैव पब्लिश्ड, आई फील लाइक एटलीस्ट मैं उतना तो जानता हूं. एज ए इनोवेटर आई वुड से कि हाइड्रोजन की हम लोगों ने अपनी लैब में बाइक देखी, और फिर हमने जो बॉयल ऑफ होता है पे लोड का, वो सीखा कि कैसे वो उस हाइड्रोजन को जो बॉयल ऑफ हो जा रहा है उसको ट्रैप किया जा सकता है पोरस कार्बन मटेरियल में. एंड ऑफ कोर्स अभी बैटरी, हम ऑल्दो हम छोटे अप्लायंस चलाते हैं, लेट्स से कि LED 4 वॉट जलाते हैं, या हम बैटरी के उन एप्लीकेशंस में दिखा पा रहे हैं जो कि एटलीस्ट स्टेशनरी कुछ एप्लीकेशंस है जहां पर हम बहुत अच्छे से यूज ले रहे हैं. बट लाइक EV व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरी एक वेल एस्टेब्लिश बैटरी है, वो भी दिखा सकते हैं मॉडल. बट हाँ, अपना इनोवेशन या अपना ट्रांसफॉर्मेशनल मोड तो नहीं है, बट जितना है वेरी ऑनेस्टली वो शो करूंगा. और एज ए एजुकेटर, बिकॉज व्हाट आई लव इज कि इफ आई हैव लर्न समथिंग, आई मस्ट ट्रांसफर इट टू द सोसाइटी. सो अभी अगर नेक्स्ट की बातें करें, इस स्लाइड में अगर आप ऐसे जाएं तो आप देखेंगे कि अगली स्लाइड एक मैंने तैयार की है नैनो इंजीनियर्ड पोरस कार्बन एरोजेल की. अभी मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट इंडिया में मैंने काफी अच्छे एक पोरस नेटवर्क के कार्बन एरोजेल बनाए हैं, ग्रेफीन एरोजेल बनाए हैं, उनके स्ट्रक्चर मैंने प्रूव किए हैं, कैरेक्टराइजेशन मैंने करा रखा है. और उसमें से अगर की प्रॉपर्टीज की बात करूं, जो अभी मेरा जिन पे कमांड आ चुका है, उसमें हाई कंडक्टिविटी जो ग्रेफीन में होती है, नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रेफीन जैसी तो नहीं बट ऑलमोस्ट पैरेलल टू ग्रेफीन. भाई दैट इज बिकॉज ग्रेफीन बनाना काफी कॉस्टली है, बट जब ये मटेरियल मैं बनाता हूं और उसकी कंडक्टिविटी क्रॉस चेक करता हूं, आई फील रियली प्राउड कि जितने कॉस्ट में बना है, that will give you much more better applications, that will reduce your cost of any of your targeted applications. Second one, लाइटर है. ग्रेफीन आपने देखी होगी, लेकिन इट कैन फ्लोट ऑन वाटर. आई विल शो यू सम ऑफ द टाइम. वो लाइव वीडियो बनाई गई है मेरे द्वारा. थर्मल इंसुलेटर है, यू कैन चेक इट. एंड ऑफ कोर्स सरफेस एरिया, BET हम करते हैं, BET सरफेस एरिया जब निकालते हैं, देन वी फील कि वो एटलीस्ट 400 मीटर स्क्वायर पर ग्राम कॉमनली आ जाता है. आप 1000 मीटर स्क्वायर पर ग्राम भी BET सरफेस एरिया इसमें पा जाते हैं, उससे ज्यादा भी पा सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप एक्टिवेशन कैसे कर रहे हैं, केमिकल एक्टिवेशन है, फिजिकल एक्टिवेशन है. समटाइम आई कैन टेल यू, और हु इज मोर इंटरेस्टेड दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी वाया YouTube और WhatsApp. एंड ऑफ कोर्स कुछ एप्लीकेशंस है, ये कॉस्ट सेविंग इसलिए कह सकते हैं कि जो इसके प्रिकर्सर्स हैं इंडिया में इजीली अवेलेबल है, और
जैसे लेट्स से कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, रिसोर्सिनॉल की बात करें, जो बेसिक प्रिकर्सर्स माने जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन एरोजल जिससे बनते हैं, दे आर वेरी चीपर, यू नो, बिटवीन 500 to 800 और यू कैन से मैक्स टू मैक्स 1000 पर केजी। आप समझ सकते हो कि यू कैन गेट दिस। और अभी एप्लीकेशंस की बात करें, थोड़ा आप अच्छे से एप्लीकेशंस देखिए। बैटरी में मैंने इसको यूज कर रखा है, ऑलरेडी पेपर पब्लिश है मेरा। एनवायरमेंटल वाटर फिल्ट्रेशन मैंने पेपर तो नहीं पब्लिश किए, लेकिन जो इसके पोरस स्ट्रक्चर है वो हेल्प करते हैं आपको कंटामिनेशन को, न केवल ये कैप्चर करते हैं बल्कि हेवी मेटल को भी, बिकॉज ये ऐसे तो हाइड्रोफोबिक होता है, लेकिन जैसे इसमें मेटल डोप करते हैं, मेटल डोप की वजह से हमारे पास एक और फीचर जुड़ते हैं, वो हैवी मेटल्स को भी अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कैटलिस्ट सपोर्ट जब आप एयर बैटरी में देखेंगे तो इनके सरफेस एरिया की वजह से चाहे ऑक्सीजन रिडक्शन की बात होगी, चाहे इस पे अगर कुछ और इम्बेड करें, तो चूंकि इसका सरफेस एरिया अच्छा है तो फिर और एज अ कैटलिस्ट इसे यूज कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं तो लाइट वेट कंपोजिट, ऑफ कोर्स इट्स वेरी टेक्निकल, बट समडे आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू। समडे इसलिए कि ये वीडियो बहुत लंबा ना जाए, बिकॉज ये मेरा एक तरीके से मैं रिसर्च का ट्यूटोरियल दे रहा। आई होप कि इफ पीपल विल लाइक इट, आई विल मेक समटाइम सम अदर वीडियोस व्हाट एवर वर्क आई हैव डन। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग कंपोजिट बनाए जा सकते हैं इससे। और थर्मल मैनेजमेंट मैंने बताया कि ये थर्मल इंसुलेटर है, तो वन कैन डू। एक छोटी सी मैंने ग्लिम्स दी कि अगर आप देखोगे ना तो कैसे इसकी हाइड्रोफोबिसिटी मैं दिखा सकता हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है मेरा, ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको इसलिए कि ताकि फील करो। बाकी मटेरियल के बारे में, इसके सिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, हर एक चीज के लिए अलग वीडियो बनाई जा सकती है, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखना, ये अब आप बहुत ध्यान से इस पर फोकस करिए। आई होप कैमरामैन अगर फोकस करते हैं, ये ड्रॉपलेट देखिएगा, जब इस पर ये ड्रॉपलेट पड़ेगी तो देखिएगा आप ये ड्रॉपलेट की साइज, ये हाइड्रोफोबिसिटी कैसे दिखेगी आपको और कैसे स्लाइड करके ये निकल जाएगी। ओ निकल गई, ये है दैट्स व्हाट, कि अगर आप पानी में डालते हो तो इट विल हेल्प यू, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप सोचो कि कितना वाइड एप्लीकेशन हो सकता है। तो जब कोई रिसर्चर देखता है और ऐसी प्रॉपर्टी देख ले, कॉन्टैक्ट एंगल देख ले, और ये कॉन्टैक्ट एंगल जब ऐसा आए और ये आप मूवेबल, अगर आप देखेंगे स्लाइड बनेगी, यहां पर भी आप देखेंगे कि ये ड्रॉपलेट की तरह इस पे पड़ा हुआ है। सो मैंने एक स्लाइड ली कि थोड़ा आपके मन में जाए कि अच्छा हाइड्रोफोबिसिटी ऐसी होती है, अच्छा मटेरियल ऐसा बन सकता है। एंड नाउ ऑफ कोर्स इसके बाद अगर करें, कुछ इस तरीके का इमेजिनेशन आपका आ सकता है, चाहे आप इस शेप में बनाएं चाहे क्यूबिक शेप में बनाएं, इट डिपेंड्स कि आप कैसे इसको शेप करना चाह रहे हैं, और इस तरीके से दिखेगा। लेकिन जब आप सेल मॉर्फोलॉजी में जाएंगे, ये तो हो गया कि आउटर नेकेड आई से दिखेगा, जब सेल मॉर्फोलॉजी जाएंगे तो यहां पर भी आपको एक कार्बन की मैट्रिक्स दिखेगी, नेटवर्क दिखेगा। यू वोंट बिलीव, इट विल गिव यू मच मोर प्लेजर देन जो आप यूजुअली लाइफ में कुछ छोटा मोटा पा जाते हो। बिकॉज ये जो आपने सोचा, जो आपने लिटरेचर में पढ़ा, अगर आप रिगरसली काम कर नेटवर्क, यू विल अचीव द मैट्रिक्स ऑफ कार्बन। सो इस तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम तो कुछ एप्लीकेशंस, सोडियम बैटरी में मैंने एज ए एनोड इसे ट्राई कर रखा हूँ, अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं। एज ए हार्ड कार्बन आप इसे लिख सकते हैं, हार्ड कम सॉफ्ट कार्बन भी कह सकते हैं, लेकिन हार्ड कार्बन के रूप में ज्यादा इफेक्टिव है। हार्ड कार्बन सॉफ्ट कार्बन किसी और दिन। सुपर कैपेसिटर में ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग, और ज्यादा सरफेस एरिया है तो सुपर कैपेसिटर में भी इसके रिजल्ट ऑफ कोर्स अच्छे आएंगे। वाटर फिल्ट्रेशन में मैंने बताया, जानबूझ के आपको आर्सेनिक और लेड के रिमूवल के बारे में रख रखा है। एटलीस्ट आपको इस एआई इमेज से एक एनिमेशन माइंड में जाएगा कि अच्छा ये एप्लीकेशंस हैं। और फील फ्री, जब भी कभी आपको लगे कि इस मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टी, बनाने का तरीका या कुछ भी अगर आपको जानना है, आप प्लीज डू मैसेज टू मी, यू कैन डायरेक्टली रिच आउट। और बहुत आसान है, आप मेरे फोन नंबर या इस पे जा सकते हैं, सीधे हम आपको दिखा सकते हैं। आप हमें मैसेज करिए। वापस आप देखो हाइड्रोजन स्टोरेज में मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, हाइड्रोजन स्टोरेज में कार्बन एरोजोल के लेके। एयर बैटरीज में भी अभी रिसेंटली मैंने पेपर किया कि अगर लेट से कोई मेटल है एक साइड, चाहे जिंक हो चाहे एल्युमिनियम हो, तो दूसरे साइड आप क्या करेंगे, इसे एज ए एयर कैथोड के रूप में, यहाँ एज ए कैटलिस्ट के रूप में या सपोर्टिंग कैथोड के रूप में आप इसे रख सकते हैं। सो आई होप इनको अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रक्चर और ये एप्लीकेशन, तो अभी मैंने आपको दिखा दिया ये सारी प्रॉपर्टीज। कुछ भी इसमें से डिस्कस करना हो, किसी पे भी आपको टॉपिक पे जानना हो, प्लीज कमेंट बिलो, आई विल मेक अनदर वीडियो। प्लीज डू मैसेज टू मी। एंड हियर ऑल्सो किसी भी एप्लीकेशंस में, सेंसर्स में मैं ऑनेस्टली बता दूं बस रखा हूं, लेकिन मैंने सेंसर पे कोई पेपर पब्लिश नहीं किए हैं। बट ऑफ कोर्स एनर्जी स्टोरेज में
इधर बैटरी में, इधर हाइड्रोजन स्टोरेज में या वाटर प्योरिफिकेशन में। इवन मैं इस समय मैंने अच्छे रिजल्ट्स पाए। हालांकि वाटर प्योरिफिकेशन का भी पेपर पब्लिश तो नहीं हुआ, बट ऑल दो मैन्युस्क्रिप्ट मैंने लिख रखी है। लेकिन अगर आप बैटरी में चाहते हैं, हाइड्रोजन स्टोरेज में चाहते हैं, मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं, इसके एप्लीकेशंस करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो मुझे लगेगा कि बनाना सफल हुआ, बिकॉज एज ए रिसर्चर नाउ आई वांट कि अगर छोटे टॉपिक्स 11 12 बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक के टॉपिक अगर यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं तो क्यों नहीं रिसर्च के टॉपिक हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डियर ऑल, आई होप कि इट विल एनकरेज मी इफ यू पीपल विल सी इट एंड गिव मी द रियल फीडबैक। ऑफ कोर्स अभी तक तो मैं नहीं कहता था, बिकॉज मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता था प्लस, बट प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and of course do comments, right? If you will do comments, it will be a real feedback to me. Thank you so much guys. Bye.